पूजा शुरू हो गई, लेकिन इन्हीं माता बहनों से अगर कही जाए कि माता पिता की सेवा कर लो, सास ससुर की सेवा कर लो, इसी में कल्याण उद्धार हो जाएगा, तो कोई नहीं करती है। क्यों कि शर्म लगती है। और माता एक बात बताएं, इस भागवत के बोल सुनने से तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं है। उद्धार तभी तुम्हारा होगा जब तुम अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा पूजा कर लोगी, इसी में उद्धार कल्याण हो जाएगा। अगर महात्मन की बातन में तुम आए के अगर सारी जिंदगी पूजा ही करती रही और तुम्हारे बूढ़े सास ससुर घर में रोते रहे, तो तुम्हारी पूजा किसी भी काम की नहीं है माताओं। क्योंकि पूजनी बाबा जी एक लाइन गाते थे, उन्होंने बताया, अरे कबजरा फारी डारे ढोंगे ने पूजवाए दे भूतरा, पूजवाए दे भूतरा, कबजरा फारी डारे ढोंगे ने पूजवाए दे भूतरा। माता बहनों, इस संसार में अंधविश्वास बहुत है। अब तो घर घर भगत ही होते, माफ करें, अगर इतनी भीड़ में कोई भगत जी बैठे हो, अब तो घर घर भगत ही होते हैं। अगर काऊ के घर में कऊ की बहू के पेटम पीर होने लगे तो हमारी बड़ी बूढ़ी मैया कहती है, सुन करो, नहीं भगत जी चले जाओ, हमें क्या चक्कर लगा तो घर में हैं। लेकिन माता पूजवाए दे भूतरा, पूजवाए दे भूतरा, बदरा फारे डारे ढोंगे पूजवाए दे भूतरा, बदरा फारे डारे ढोंगे पूजवाए दे भूतरा, बदरा फारे डारे ढोंगे पूजवाए दे भूतरा। क्यों माता, एक बात ध्यान रखना, कितना अंधविश्वास है हम हिंदू धर्म में। अरे दूध की हड़िया जब फूटी बे धरी थान पे जाई, दूध की हड़िया अगर फूट जाए तो हमारी बड़ी बूढ़ी मैया कहती है, सो करियो बहू, जो हड़िया में दूध गर्म मत करियो, जो उठाए कि गमा देवी के थाने पर धरे आइयो। अब देखो, दूध की हड़िया जब फूटी बे धरी थान पे जाई, अब खुद ही सोचो मेरे भैया, का देवी खन्नी खबर है, बदरा फार डारे ढोंगे ने पूजवाए दे भूतरा, बदरा फार डारे ढोंगे ने पूजवाए दे भूतरा, बदरा फार डारे ढोंगे ने पूजवाए दे भूतरा। माता बहनों, अपने घर में अगर बूढ़े सास ससुर तो तन मन धन से सेवा उनकी कर लेना, इसी में तुम्हारा उद्धार कल्याण हो जाएगा। जिंदगी में कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। वो आप लोगों ने देखा होगा, माफ करें भैया, गुरुओं की जो बात आई हम आपको बताएं, गले न गुरुआ फेरे चेला गुरु मंत्र ले, नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ, हमें रुपया देव। गुरु कोई मतलब ना है, नरक में जाए रहे कि स्वर्ग में जाए रहे। अगर तुम्हारे पास हम पैसा है, गुरु चल के तुम्हारे घर पे खुद ही आ जाएंगे। तो माताओं, इन गुरु के चक्कर में कम परियो, केवल एक ही बात आज मान लेना, भागवत में अगर सुनने आई हो, केवल बूढ़े माता पिता की सेवा तन मन धन से कर लेना, इसी में तुम्हारा उद्धार कल्याण हो जाएगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। अब भगवान कन्हैया ने अपने पूजन गिरिराज चली गोपी, पूजन गिरिराज चली गोपी। अभी बैठ जाओ माता बहनों, बैठ जाओ अभी। अरे मैया, पीली साड़ी में मैया बैठ जाओ, जब हम बताएं तब पूजन करें। अरे पूजन गिरिराज चली गोपी, पूजन गिरिराज चली गोपी, गिरिराज चली गोपी, पूजन गिरिराज चली गोपी। अरे मन मन भर की करी करहैया, सिर पे बांध लई पुटरिया, और बाऊ की गोदी में लड़का बिटरिया।
महाराज जी खड़े हो जाएं। पहुंच गए। सबसे पहले पूजन हमारे परीक्षित महाराज जी एकपति महाराज जी करें। उसके बाद में सभी माताएं बहनाएं बारी बारी से अगर पूजन के लिए सामग्री लाई हो तो एक एक करके आती जाएं, पूजन करती जाएं और गिरिराज महाराज के एक एक परिक्रमा करती जाएं, अपने स्थान पर बैठती जाएं। अरे पूजन गिरिराज चली गोपी, पूजन गिरिराज चली गोपी, गिरिराज महाराज का पूजन करती जाएं। अरे सात शेर की करी कन्हैया, सात शेर की करूं और पूजन गाय रही यशोदा मैया, पूजन गाय रही यशोदा मैया। अरे मैं तो रुचि रुचि माता बहनों एक एक करके आओ, ज्यादा भीड़ नहीं लगाए। अरे माने मेरो मनुआ भैया, माने मेरो मनुआ, मैं तो गोबर धन पे जाऊं मेरे वीर, माने मेरो मनुआ।
भगवान के बोलिए लंगोरिया लाए दे मट्टी का कुल्फी 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 अरे ज्यादा नहीं रुपया 10 की दिलाए दे ज्यादा नहीं रुपया 10 की दिलाए दे अरे ज्यादा नहीं रुपया 10 की दिलाए दे ज्यादा नहीं रुपया 10 की दिलाए दे नजरिया नजरिया अटका पे ही अटकी लाए दे मट्टी का कुल्फी लंगोरिया लाए दे मट्टी का कुल्फी आइए गौर करते हैं यहाँ से आगे कथा के बारे में। कथा का जहाँ प्रसंग चल रहा था, एक दिन भगवान कन्हैया ने क्या देखा, कुछ गोपियां ये जल में नग्न होकर के नहा रही हैं। भगवान ने सबके चीर चुराए और भगवान ने जब सबके चीर चुराए हैं, गोपियां परेशान हो गईं। चीर हरण लीला करने के बाद में भगवान ने रामवरेश यादव जी, डॉक्टर शैलेश यादव जी, ये नंगला दलीप बेवर के रहने वाले हैं। नंगला दलीप ये बेवर से आए हुए हैं। रामवरेश यादव, डॉक्टर शैलेश यादव 101 रुपया हमारे पास में आए हुए हैं और एक स्टॉल उड़ा करके हमारा सम्मान कर रहे हैं। सभी कलश वाली कन्याओं को एक एक टिफिन दे रहे हैं 10-10 रुपया और सभी साथियों को ये 20-20 रुपया दे रहे हैं। भगवान से ये कामना करेंगे भगवान दौलत के भंडार भरते रहें और हमेशा ये लोग आगे ही बढ़ते रहें। कृष्ण चंद्र तुम धीरज धरो और श्याम सुंदर निकल के न जा पाएगा। बोले हैं भगवान, बोले कृष्ण चंद्र तुम धीरज धरो बोले कृष्ण चंद्र तुम धीरज धरो श्याम सुंदर निकल के न जा पाएगा। आस पूरी तुम्हारी सदा ही करे, आस पूरी तुम्हारी सदा ही करे, जो कहोगी वही श्याम कर जाएगा। बोले कृष्ण चंद्र तुम धीरज धरो श्याम सुंदर निकल के न जा पाएगा। बोले कृष्ण चंद्र तुम धीरज धरो श्याम सुंदर निकल के न जा पाएगा। भगवान कन्हैया बोले हैं गोपियों जाओ, एक दिन जब आएगा तो हम तुम्हारे साथ में महाराज करेंगे। धीरे धीरे जब समय बीता तो भगवान कन्हैया ने योग माया को इशारा दे करके यमुना के किनारे बड़ी सुंदर बड़ी रमणीक जगह बनाई और भगवान ने उस जगह को देखा तो वो जगह क्या थी।
भगवान स्वयं को देखा तो भगवान कन्हैया बहुत प्रसन्न हुए। विष्णु भगवान ने देखा जहाँ वृक्ष खड़े अति सुंदर छाए में फूल के अंदर। जाय उजियारी अति प्यारी भी बसंत ऋतु सी सुंदर करूप बनाओ है पंछी वालों श्याम घूम के आओ है। एक की जगह को श्याम का दिल हर्षाओ है पंछी वालों श्याम घूम के आओ है। भगवान ने उस जगह को देखा तो भगवान कन्हैया बहुत प्रसन्न हुए और भगवान ने क्या किया, लई पंछी जब हाथ में और दीनी श्याम बजाई। कलश वाली कन्याएं उठ के खड़ी हो जाएं, भाई सम्मान करना चाहते हैं। लई पंछी जब हाथ में भरती में श्याम बजाई, बहुत प्यारी धुन पंछी की और सखियन ने सुन पाई तबियत गवाओ है पंछी वालों श्याम घूम के आओ है। देखा तो भगवान कन्हैया बहुत प्रसन्न हुए। भगवान जब प्रसन्न हुए तो भगवान ने उस जगह पर खड़े होकर के बंसी बजाई। ये 101 रुपया ये सृष्टि यादव की तरफ से आए हुए हैं। सृष्टि यादव की तरफ से 101 रुपया आए हुए हैं जो निवासी छिबरा मऊ के रहने वाले हैं। इन्होंने सो रही थी मैं तो हो सो रही थी मैं तो खोल के किनारे दर्दी दगा देके गए, दर्दी दगा क्षमा चाहते अपने बुजुर्गों से एक लाइन। हो सो रही थी मैं तो सो रही थी मैं तो खोली के किनारे दर्दी दगा देके चले गए, दर्दी दगा देके चले गए, दर्दी दगा देके चले गए, दगा देके चले। एक लाइन ये सुना दूं कि भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है।
गुफा में। भगवान ने उस जगह को देखा तो भगवान कन्हैया बहुत प्रसन्न हुए और भगवान ने हरे सी बजाई गई और बसुरिया रे श्याम में सी बजाई भगवान ने ऐसी बंसी बजाई। भगवान ने कैसी बंसी बजाई? भगवान ने ऐसी बंसी बजाई जो गोपी जैसी बैठी थी वैसी भाग खड़ी भाई। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, वो बंसी की धुन कान में पड़ी, श्रृंगार करना भूल गई। क्या हुआ? किसी के नाक में कुंडल बुलांग कानन में, किसी के होटल में सलमान लिपस्टिक लेकिन काउनी थोड़ी पे दे लई, काउनी थोड़ी पे दे लई, टिकुलिया रे श्याम में सी बजाई गई, बसुरिया रे कमाई सी बजाई गई, बसुरिया रे कमाई सी बजाई गई। भगवान ने जैसी बंसी बजाई जो गोपी बैठी थी वैसी भाग खड़ी गई। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, जैसी बंसी की धुन कान में पड़ी उल्टे सीधे श्रृंगार करके भागी। लेकिन भागवत श्रोता हुआ ऐसा, भाग भाग के गोपियां जैसे ही यमुना के किनारे आई हैं और जैसी यमुना के किनारे आई, भगवान को जब गोपियों ने ना देखो तो एक गोपी दूसरी गोपी से बोली, बहन अरे देख ले बहन गोपी को भगवान कन्हैया जब दिखाई नहीं दे, दूसरी से बोली, बहन देख ले, अरे देख ले बहन बनवारी, देख ले बहन बनवारी, अरे देख ले बहन कहाँ गिरधारी, बजरंगन बनवारी और फिर से आ रही धुन बंसी की, कभी जाती दुनिया जाने हमारी, देख ले बहन बनवारी, को जब नहीं देखा है तो गोपियां परेशान हो करके वहां पर नृत्य करने लगी हैं। भगवान कन्हैया उन गोपियों के पास में जब आए और गोपियों के पास को भगवान देख के यशोदा भई हैरान चले, चले हैं मथुरा को भगवान देख के यशोदा भई हैरान चले हैं। तुम लौट के जल्दी आना, अपनी माँ को भूल जाना,
भगवान कन्हैया जैसे ही चलने के लिए तैयार हुए और भगवान जैसे ही चलने के लिए तैयार हुए हैं, माँ यशोदा कह लगी श्याम जात रहे हो लेकिन हमें मत भूल जाना। जैसे ही भगवान कन्हैया चलने के लिए तैयार हुए, अरे रोई गई राधा सुकुमारी और सोई पकड़े श्याम को। राधा कहने लगी श्याम कहाँ जा रहे हो? अरे जा रहे हो श्याम, अरे का तुम्हें मेरी याद नहीं आई है? का तुम्हें मेरी याद नहीं आई है? और तुम मेरे राधा भाग भाग के गोपियां आई गई और गोपियां कहने लगी श्याम, ये पता होता तो मैं तुमसे कभी प्रेम नहीं करती। ये धोखे श्याम के धोखे, मैं किससे कहूंगी रो रो के, किसी से कोई प्यार न करे, किसी से कोई प्यार न करे, किसी से कोई प्यार न करे। अरे जो मैं ऐसो जानती हो प्रीत करे दुख होए, जो मैं ऐसो अरे नगल ढिढोला प्रीति प्रीतिन करियो कोई, लेकिन श्याम ये धोखे श्याम के धोखे, ये धोखे